बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज हम ग्रेड 8 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इंग्लिश का है, जो आपका कल पेपर आने वाला है। राइट, ये पेक्टा की तरफ से ही पेपर रिलीज़ किया गया है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता है कि हमारा जो पैटर्न है इसमें 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 60 मार्क का सब्जेक्टिव होता है। और इस पेपर में मैं सब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। यू कैन सी कि इस तरह जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। सिंपल पेपर पेन लें और ये आंसर आप लिख सकेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा वेट करें, हम ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व कर लें। जो 40 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का फिर सब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो मेरे साथ रहें। सबसे पहला जो है हम MCQ सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग द साइलेंट लेटर। जिस तरह आपके पास 4 इस तरह ऑप्शंस आएंगे कि ऐसा लेटर फाइंड करें जो कि जिसमें एक ऐसा वर्ड फाइंड करें जिसमें आपके पास साइलेंट लेटर हो। तो जिस तरह आप रॉन्ग कहते हैं, जिस तरह आप रैप कहते हैं, तो रैप में हमारे पास W जो होता है वो साइलेंट होता है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह आपने रॉन्ग के बारे में देखा होगा WRONG, तो उसमें W साइलेंट होता है। WR इकट्ठा आ जाता है तो आपके पास जो W होता है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक भी साथ साथ लिखी होंगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा। उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन को पास करके रीड कर सकते। हम दूसरे MCQs की तरफ मूव करते हैं, जिसमें चूज़ द करेक्ट सिम्बॉलिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। मतलब फोटोग्राफर की जो सिम्बॉलिक सही से डिवीजन हुई है वो वाला हमने ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये B है। इसकी रीज़न भी नीचे दी हुई है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। राइट, उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग किसके हैं, आप यहाँ पे सबके स्पेलिंग देखेंगे, लेकिन जो हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है ये D ऑप्शन के हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है, एफिलिएटेड। ठीक है, AFFILIATED। राइट, और चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ डैश LINING लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है ये हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सिल्वरिंग। ठीक है, जिस तरह गोल्डन लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, थिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन है ये हमारे पास C है। उसके बाद फिफ्थ है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। इसका आपने एडजेक्टिव जो है वो फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये B ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न नीचे दी हुई है, इसको आप रीज़न को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिक्स्थ, इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमने जो है फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है। माई ब्रदर इज़ वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास आ रहा है C मेटाफोर। ठीक है, तो इसको आप जो है वो जो है फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं, मेटाफोर। जिस तरह यहाँ पे लिखा है मेटाफोर डायरेक्टली कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग्स, तो इसलिए ये जो हमारा C ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज़ द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज़ बीन फीलिंग ब्लू एवर हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। इसका बेसिकली जो सही ऑप्शन है ये A वाला ऑप्शन ठीक है। शी इज़ फीलिंग अनहैप्पी, तो मूविंग अवे क्योंकि लिखा हुआ है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको जो बेस्ट सूटेड है। उसके बाद एट्थ ऑप्शन जो है कंप्लीट द बेस वर्ड सॉफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। तो सॉफ्टवेयर होता है तो WAR लगाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन A जो है वो A वाला ठीक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सुफिक्स। एक आपने प्रीफिक्स देखा होगा, एक सुफिक्स देखा होगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हैप्पीनेस जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास चूज़ द वर्ड दैट इज़ करेक्ट एंटोनियम ऑफ द एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का एंटोनियम क्या होगा, जो है क्रिटिसाइज होगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर लिए। सिमिलरली हम बाकी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है 11th ऑप्शन के लिए। तो उसके बाद फर्दर मोर हम पूरी वीडियो में इसी तरह इस पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।